स्वागत है फिर एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। आज की वीडियो में हम चोचलेबाजी करेंगे टैक्स पे लेके, गवर्नमेंट किसको कैसे कितना टैक्स दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। अभी देखो हम भी इस बस में यात्रा कर रहे हैं, टाइम नहीं था तो मैं कहा चलो ठीक है बस में ही वीडियो बनाना चालू करते हैं, क्योंकि रोज़ बनाना एक वीडियो मजबूरी है। ये बनाना है, इस वीडियो के पीछे का पर्पज़ क्या है इसको 365 दिन बाद बताएंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो में चोचलेबाजी करते हैं टैक्स को लेके। भारत देश में जो टैक्स का रेशियो है वो लगभग 1 से 2% लोग टैक्स देते हैं, और वो 1 से 2% लोग होते कौन है, टैक्स कौन देता है? क्या बहुत अमीर लोग टैक्स देते हैं? बिल्कुल नहीं। गरीब लोग टैक्स देते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर टैक्स देता कौन है? टैक्स देता है बीच का मिडिल मैन, मतलब आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग। अब देखो होता कैसे है कि कंपनी टैक्स कैसे बचाती है, और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, MP MLA हैं और एक्टर हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये अपने आप को एक एग्रीकल्चर लैंड या फिर अपने आप को फार्मर क्यों बताते हैं। तो चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे MS धोनी हो, चाहे शाहरुख खान हो, या फिर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन एक्टर, आप अगर किसी को जानते हो तो नीचे कमेंट बताना, वो अपने आप को ऐसा क्यों डिक्लेयर करते हैं कि हम एक फार्मर हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो बहुत सारी ज़मीन खरीदते हैं, लगभग एकड़ों में ज़मीन खरीदते हैं, हज़ारों एकड़ में, और उस ज़मीन को खरीद के वो उस पर फार्मिंग करते हैं, ना के बराबर मात्र, मतलब वो तरीके से क्या होती है, फेक होती है, वो करते और नहीं है कुछ। अब ये चीज़ देखो कि सबसे पहले समझते हैं टैक्स को देता कौन है, टैक्स बचाते कैसे हैं। बिजनेसमैन बहुत पैसा बनाता है लेकिन वो टैक्स नहीं देता। क्यों नहीं देता टैक्स? क्योंकि उसके पास टैक्स बचाने का एक आइडिया और उसके पास सीक्रेट होता है। कैसे बचाता है टैक्स? सपोज दैट मानो गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बनाया है कि टोटल इनकम पे टैक्स लगता है, तो जब बिजनेसमैन और जो पॉलिटिशियन या फिर जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने कंपनी को प्रॉफिट में दिखाते नहीं, मतलब वो कुछ पैसा कमाए ही नहीं, तो टैक्स कहाँ से देंगे? कैसे, चलो समझते हैं। जैसे एक मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, कंपनी का टर्नओवर हुआ इस समय 10 लाख रुपया, 10 लाख का जो टैक्स बनेगा वो 10% बनता है आपका, तो वो टैक्स को बचाएंगे कैसे? आप सोचो कि कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ दिखा देंगे, मतलब ऐसे अपने ही घर के लोगों को एम्प्लॉय दिखा देंगे, चाचा के लड़के को, चाचा की लड़की को, मम्मी को, पापा को, भाई को, रिश्तेदारों को अपने कंपनी का एम्प्लॉय दिखा देंगे। इससे क्या होगा, पैसा उन लोगों के अकाउंट्स में डाल देंगे और उनको कंपनी को उनको एज ए कंपनी एम्प्लॉय दिखा देंगे। तो गवर्नमेंट बोले कि भाई इन्होंने, जो ओनर है वो बोलेगा कि मैंने सैलरी दे दी लोगों को और बहुत सारी सैलरी दे दी, तो हमारे पास कुछ पैसा बचा नहीं और हमारे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, तो हम जीरो टैक्स में आ गए, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो सेम कहानी ऐसी होती है, लेकिन घूम फिरा के क्या हुआ, पैसा उन्हीं के पास है, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ रहे हैं तो कहानी। तो इस तरीके से ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा एक्सपेंस दिखा देती हैं, और इसकी वजह से उनका रेवेन्यू जो प्रॉफिट होता है वो जीरो हो जाता है, इसीलिए टैक्स से बच जाती है। गरीब आदमी उतना उस हिसाब से जा नहीं पाता, लेकिन वो भी टैक्स देता है। कोई सामान खरीद रहा है, कुछ खरीदा, वो भी टैक्स देता है। फिर टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास आदमी, जो 1 लाख 1.5 लाख सैलरी कमा रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या फिर जो किसी और तरीके से इनकम कर रहे हैं, वो लोग टैक्स देते हैं। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि जो बड़े बड़े एक्टर, क्रिकेटर और पॉलिटिशियन, MP MLA होते हैं, वो क्यों फार्म हाउस बनाते हैं, क्यों एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं? उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स जीरो है, इंक्लूडिंग कुछ स्टेट को छोड़ दो, जहाँ कुछ स्टेट जिन्होंने टैक्स लगा रखा उस पर, लेकिन इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो टैक्स फ्री है, मतलब इंडिया के ऐसे वो टैक्स नहीं करते। खासकर जैसे UP हो गया, और क्या बोलते हैं, बिहार वगैरह हो गए, और MP हो गया, राजस्थान वगैरह हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स लेती है। अब देखो होता क्या है, चाहे आप 1 रुपया कमाओ चाहे 1000 कमाओ, आप गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेगी। तो करते क्या है, जैसे ये बहुत बड़े बड़े जो फार्म हाउस खोल लेते हैं, उसमें मान लीजिए 10 एकड़ पे ज़मीन है, 10 एकड़ में 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं, बाकी 9 एकड़ में वो रिसोर्ट बना दे रहे हैं, होटल बना दे रहे हैं, मैरिज लॉन बना दे रहे हैं, या फिर कोई पार्क बना दे रहे हैं, और वो स्विमिंग पूल बना दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें बना के उससे क्या होता है, मोटा कमाई कर रहे हैं। जैसे मैरिज लॉन बना दे तो एक सीजन में उनका मतलब करोड़ रुपया कमा रहे हैं, लेकिन 1 एकड़ में वो खेती कर रहे हैं। तो क्या बताएं, गवर्नमेंट तो कहेगा यार ये तो खेती से हमारी इनकम आ रही है, तो टैक्स जीरो है। यही सारे पॉलिटिशियन डायरेक्टर करते हैं, ये एक खिलाफ है। अब दूसरी चीज़ आप सोचोगे यार इस पर कानून बनना चाहिए, तो किसानों के साथ अन्याय होता है, बट ये बहुत सारी चीज़ें किसान को पता नहीं होती है कि ऐसे हमारे नाम पे या किसानी के नाम पे चोचलेबाजी होती है। मतलब तो क्या है कि वो पैसे गवर्नमेंट को से टैक्स बचा लेते हैं, अपना पैसा बचा लेते हैं। अगर और टैक्स ना देने के, फिर टैक्स जो मिलता भी है गवर्नमेंट को, उसमें बहुत सारी अपना सही से एजुकेशन मिल पाती है, ना हॉस्पिटल्स होते हैं, ना रोड होते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है। इस तरीके से वो पैसा बचा लेते हैं। और इस पर कानून क्यों नहीं बनाते? क्योंकि देखो यार, कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहता। क्यों नहीं मारना चाहता? क्योंकि देखो गवर्नमेंट कर
रूल्स कौन बनाएगा? एमपी और एमएलए बनाएंगे, और एमपी और एमएलए चाहेंगे नहीं भैया हमारा पत्ता क्यों साफ हो, हम क्यों ऐसा कानून बनाए जिससे ये हमारे ही घर में कुल्हाड़ी कटे, हमारे ही पैर कटे। तो ऐसे बनाते नहीं एमपी। और इसके लिए गवर्नमेंट्स जैसे कि गवर्नमेंट बॉडी बननी चाहिए, जैसे कि बैंक को रेगुलेट कर रहा है आरबीआई, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट कर रहा है, रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ऐसे यार मतलब इस एग्रीकल्चर लैंड्स को या फिर जो टैक्स को है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसे बॉडीज़ बनानी चाहिए कि हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से बना दिया जाए। अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स लगाएगी तो छोटे किसान बेचारे मर जाएंगे। यार वीडियो कैसे लगी? 5 मिनट से ज़्यादा होगी। हमारा जो वार्तालाप था यहीं तक था चोचलेबाजी वीडियो का। ये इवेंट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर कल एक नए चोचलेबाजी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।